ट्वेल्थ बोर्ड की एक दीवार है जो हमें बार बार सताती है। रीजन, जनरल और ओबीसी वाले बच्चों, और 65% बनाना अनिवार्य है और एसटी और एससी एसटी वाले बच्चों की। नोट्स बहुत शानदार मिलते हैं आपको इस बैच में, मैं करवाता हूं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से सिखाऊंगा। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर सौरभ अग्रवाल सर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बच्चों का दर्द है, जो बच्चों का यूं मान लीजिए सबसे बड़ा परेशानी बना हुआ है आज की तारीख में। जो बच्चे अभी क्लास 12th में है, स्पेशली वो बच्चों के लिए तो ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा काम की है। रीजन, क्योंकि टॉपिक का नाम है कि सर जेई का परीक्षा हमें देनी है। हम सर आईआईटीएन बनना चाहते हैं 12वीं के साथ, एनआईटीएन बनना चाहते हैं, यानी कि हमें जेई मेन और जेई एडवांस दोनों क्रैक करने हैं। पर सर ये ट्वेल्थ बोर्ड की एक दीवार है जो हमें बार बार सताती है। रीजन, अगर सर हमने बोर्ड पे ध्यान नहीं दिया, ट्वेल्थ बोर्ड पे ध्यान नहीं दिया और हमारी 75% से कम रह गई तो हमारा आईआईटी एनआईटी का सपना तो वैसे ही टूट जाएगा। रीजन, अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो 12वीं में 75% बनाना अनिवार्य है। सुन लो, 12वीं में 75% बनाना अनिवार्य है। अगर हम जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर हम एसटी एससी कैटेगरी से हैं तो हमें 65% बनाना अनिवार्य है। तो सर सबसे पहले तो यार ये दीवार है कि हमें 12वीं में 75% से कम ना रह जाए, वरना आईआईटी एनआईटी तो गया, चाहे फिर मैं कितनी ही शानदार तैयारी कर लूं। अच्छा, बच्चों के मन में एक सवाल और होता है, देखो मैं आपके सवाल पकड़ता हूं कि सर हम पहले 12वीं कर लेते हैं, 12वीं में पहले 75% से ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा आईआईटी एनआईटी में तो अच्छी बात है, जेई मेन जेई एडवांस क्रैक हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो सर ड्रॉप ले लूंगा, पर कम से कम मेरी 12वीं तो बच जाएगी, कम से कम मेरी 12वीं में तो परसेंटेज 75 से ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल सही बात है, पर क्यों नहीं करना है सुनो। पहले तो आप प्रॉब्लम समझो, देखो चीजों को समझना स्टार्ट करिए, चीजों को समझिए बेटा। आपको ये मान के चलिए कि ट्वेल्थ में 75% बनाना अनिवार्य है और जनरल और ओबीसी बच्चों, जनरल और ओबीसी वाले बच्चों, और 65% बनाना अनिवार्य है और एसटी और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए। ठीक है सर, बट अगर आप बच्चे सिर्फ इस चीज पे ध्यान देते हो कि मैं सिर्फ 12th करूंगा, सिर्फ 12th पढ़ूंगा, तो आप जब अगली साल ड्रॉप लोगे, ध्यान से सुनना, जब आप अगली साल ड्रॉप लोगे ना, तो आपको पहले 3-4 महीने 6 महीने ये समझने में लग जाएगा कि जेई होता क्या है, क्योंकि आप ड्रॉप लोगे जेई के लिए। 12वीं में आपने अच्छा कर लिया, 12वीं में आप खेल गए, आप समस्या सुनना, 12वीं में आप खेल गए, 12वीं आपने बहुत अच्छी कर ली, अब आप ड्रॉप लेने आए, लेकिन आपको आईआईटी की तैयारी करने का, जेई की तैयारी करने का एक्सपीरियंस तो नहीं था। अब आप पहली बार आए हो, अब आप पहली बार एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो संभावना है कि सफल हो भी जाओ, नहीं हो, चांसेस कम होते हैं, क्योंकि बच्चों को पहले 4-6 महीने तो समझने में ही टाइम लग जाता है कि जेई होता क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन नहीं होगा, हो जाता है भाई, ड्रॉप ईयर में भी हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो काम 12th के साथ हो सकता है, एक साल क्यों बिगाड़ना, एक साल क्यों बिगाड़े ड्रॉप लेकर। हाँ, 12th के साथ जेई करते करते अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम दूसरी बार कोशिश करेंगे, लेकिन वो दूसरी बार कोशिश में हमें यह पता रहेगा कि जेई की तैयारी की कैसे जाती है, हमने कहां गलतियां करी है। लेकिन अगर आप सिर्फ 12वीं पर ध्यान दोगे और आप फिर ड्रॉप लेकर फिर जेई की तैयारी शुरू करोगे, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है कि और चीजें सीखते सीखते 3 महीने 4 महीने बीत जाए और इतने में तो आपको जनवरी वाला जेई मेन का अटेम्प्ट सर पे आ जाएगा। ऐसा लगेगा यार, फिर तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। जैसे ही अगस्त सितंबर निकला ना, आपके मन में पता है क्या आता है, 4 महीने बचे यार, मैं क्या ही निकाल लूंगा जेई। तो पहले तो आप दिमाग में, अगर आप 12th में हो, अभी से ही आप जेई की तैयारी शुरू कर दो, सबसे पहला काम। देखो मेरी बातों को ध्यान रखना,
मत सोचो कि 12वीं में, मैं बताऊंगा ना कैसे मैनेज करना है। अभी मैं प्रॉब्लम्स पे आ रहा हूं। पहला सवाल तो ये चलता है कि यार सर मैं पहले 12वीं करूंगा फिर ड्रॉप लूंगा, तो क्यों नहीं लेना है मतलब क्यों ड्रॉप का इंतजार नहीं करना है, क्यों 12वीं के साथ हमें तैयारी करनी है, वो मैंने आपको बताया। एक्सपीरियंस लेना है अभी ले लो, फेल होंगे या पास होंगे वो अलग मैटर है, पर एटलीस्ट जेई होता क्या है ना वो हमें समझ में आ जाएगा सर। दूसरी चीज, सर तो हमारी 12वीं में 75 नहीं बनी, तो तुम अकेले थोड़ी ना हो बेटा। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने 12वीं में 90 से ऊपर परसेंटेज भी बनाई है, और सुन लो, और जेई एडवांस भी फोड़ा है विद ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर। सर वो बच्चे तो अलग होते होंगे, क्यों भाई, बच्चे तो बच्चे होते हैं। पहली चीज तो यानी कि ये काम हो तो सकता है, 12वीं के साथ जेई फोड़ा तो जा सकता है, मैनेज कैसे करना है वो समझो। अब आप समझ गए प्रॉब्लम स्टेटमेंट। 12वीं के साथ प्रॉपर जेई। अब देखो दो चीजें होती है, एक होता है 12th प्लस जेई मेन, 12th प्लस जेई मेन, दूसरा होता है जेई एडवांस्ड। भाई ये तो होता है आपका, ये होता है आपका मई मई महीने में, और ये होता है सबसे पहले जेई मेन होगा जनवरी में, सबसे पहले जेई मेन होगा जनवरी में, और ये कुछ मार्च में होता है, ठीक है, और फिर दूसरा अटेम्प्ट होगा अप्रैल में। यानी कि हमारा सारा खेल जो है ना, हमारा सारा खेल ये है पहले, हमारा सारा खेल, हमारा सारा खेल ये है पहले। आप समझो चीजों को। अब हम पकड़ के चलते हैं सर जनवरी, अब हम पकड़ते चलते हैं जनवरी, ध्यान से सुनना, अब हम पकड़ के चलते हैं जनवरी, सुन ले, ठीक है सर। अब हमारा जनवरी है कि हमको तो जनवरी में जेई मेन देना है, हमको तो जनवरी में जेई मेन देना है। अब आपको टीचर्स फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, आपको पूरी थ्योरी अच्छे से समझा दी, नोट्स अच्छे से बनवा दिए, कॉन्सेप्ट समझा दिया, क्लास में डेरिवेशन करवा रहे हैं हम आपको। मैं खुद अपनी बता रहा हूं, जो स्पेशली 12th के बच्चे हैं ज्वाइन कर लेना, लक्ष्य बैच ले लो, जेई के जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले, मैं नोट्स करवाता हूं आपको, बहुत शानदार नोट्स, बिल्कुल 12th को ध्यान में रखते। मुझे पता है ना यार, 12th तो सबसे बड़ा दर्द है तुम्हारा, अगर मैंने 12th इग्नोर कर दिया तो तुम लोगों का तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो मेरा सबसे पहला ये भी एक फोकस रहता है कि बच्चों का 12th भी कवर करवाता चलूं। नोट्स बहुत शानदार मिलते हैं आपको इस बैच में, मैं करवाता हूं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से सिखाऊंगा, प्लस डेरिवेशंस जरूरी हैं, इसलिए मैं डेरिवेशंस, अगर आप ड्रॉप ईयर में होते ना, आप प्रयास बैच में होते तो नहीं करवाता मैं डेरिवेशन, बहुत सारे नहीं करवाता हूं, कुछ इक्का दुक्का करवा देता हूं या कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं। रीजन क्योंकि डेरिवेशन आएंगे ही नहीं जेई में। हाँ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है नो डाउट, पर बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन पूछ लेते हैं। एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण उसके केंद्र से कुछ दूरी पर उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। अब करते बैठो डेरिवेशन इसका, मैं करवाता हूं, डेरिवेशन करवाएंगे, थ्योरी करवा देंगे, कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, सुनो, थ्योरी करवा देंगे, कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, डेरिवेशन हो जाएंगे, प्लस जेई की तैयारी कर रहे हो तो सवाल तो हो ही जाएंगे। अब तो हमको करना क्या है सर, तो फिर इसका मतलब हम जेई की तैयारी करना शुरू करें। हाँ, आप मत सोचो, मैंने अभी अभी बताया, आप मत सोचो कि मैं 12th करने के बाद जेई की तैयारी शुरू करूंगा, आप कर डालो अभी से, आपको ये सारी चीजें पैरेलली मिल रही हैं ना भाई, यही तो है जेई। सवाल हम आपको करवा देंगे, थ्योरी आपको सिखा दी, नोट्स आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम करवा रहे हैं, डेरिवेशन। अब आता है कि 12th बोर्ड के पेपर में आता क्या है। मान लीजिए फिजिक्स का पेपर हुआ, फिजिक्स के पेपर में छोटे छोटे सवाल आ गए, एबीसीडी वाले सवाल आ गए, वो मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, छोटे छोटे सवाल थ्योरी से कवर हो जाएंगे, प्लस बड़े बड़े 2-2 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आए, लिखने वाले क्वेश्चन आए, थ्योरी आपको करवा ही दी थी, परिभाषाएं आपको लिखा दी थी, वहां से थ्योरी कवर। सर अगर पेपर में डेरिवेशन आए, क्या सारे डेरिवेशन मैंने करवा रखे हैं। सर अगर पेपर में सवाल आए, क्या सवाल मैंने करवा रखे हैं। जब सारी चीजें तुमने फिजिक्स में जेई की तैयारी रहते हुए कर ली,
तो तुम्हारा बोर्ड कवर नहीं हो गया अपने आप, तुम्हारा बोर्ड कवर नहीं हो गया अपने आप। सोचो बोर्ड अपने आप कवर हो गया। सुनना, तो बच्चों को जो डर लगता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, नहीं बच्चों, तुम जेई की तैयारी करो, तुम एक लेवल ऊपर की तैयारी कर रहे हो। 12th बोर्ड तो नीचे है ना, तुम एक लेवल ऊपर तैयारी कर रहे हो। जब तुम यहां तैयारी करो तो क्या ये वाला कवर नहीं हुआ होगा? मन का वहम है बस कि नहीं हुआ होगा, हम फेल हो जाएंगे 12वीं में। करके देखिए। तो नोट्स, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, थ्योरी सब करा देंगे, यही बोर्ड में पूछते हैं, हो जाएगा। अब सर जनवरी तक हमने जेई की तैयारी करी, सुनो सर जनवरी तक हमने जेई की तैयारी करी, पूरी जेई, प्योरली जेई पे फोकस रहा, और जनवरी जेई मेन में हमने 98-99 परसेंटाइल बना ली, अच्छे से तैयारी करके 98-99 परसेंटाइल बना ली। अब रख दो साइड में, अब जेई गया भाड़ में। पहले ही अटेम्प्ट में हमने ऑलमोस्ट एनआईटी पक्की कर ली। अब मार्च में हमारा क्या होगा? मार्च के महीने में हमारा बोर्ड होगा फिजिक्स। सर तो हमारे पास कितने महीने बचे? लगभग 2 महीने। मैं तो कह रहा हूं 45 दिन बचे, छोड़, मैं तो कह रहा हूं 45 दिन बचे, छोड़, 45 दिन बचे। इन 45 दिनों में क्या तुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो बहुत अच्छे से आती है, तभी तो 98 ला रहा है तू भाई। तो क्या 45 दिनों में इसका रिवीजन कर लेगा? रिलैक्स होकर। प्लस प्लस हिंदी इंग्लिश का टेंशन है, जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं हिंदी और इंग्लिश, चाहो तो ट्यूशन लगा लेना, 1.5 महीने का पढ़ाते हैं, ट्यूशन लगा लेना, हम भी पढ़ाते हैं, आप हमारे पास आ जाना, हिंदी इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ा देंगे। खुद से पढ़, अभी नहीं पढ़ना, जेई की तैयारी करते समय, जनवरी तक तो सिर्फ पीसीएम पढ़ना है। इन 45, भाई साहब मैंने हिंदी एक रात में पढ़ी थी, मेरे 100 में से 75 नंबर आए थे हिंदी में, मुझे आज भी याद है। और गद्य पद्य और बहुत सारी चीजें होती थी, मैं बताता हूँ आपको, मार्कशीट लाके दिखा दूंगा, हिंदी में 75 नंबर है मेरे 100 में से। मुझे चाहिए थे नहीं ज्यादा, मेरा काम हो गया ना भाई 75 से, मेरा काम 75 से हो गया, मेरे को चाहिए ही नहीं ज्यादा। और कैसे पढ़ी थी, कहानियां जब थी ना उसमें कुछ तो ऐसे थे, पद्यांश में थोड़ा टाइम लगता है, हमारे टाइम पे पद्यांश होती थी, आपके टाइम पे अब पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे पता नहीं है हिंदी के बारे में, सॉरी। पर मैंने कैसे पढ़ी थी, मैं कैसे 12th का जब टेंशन होने लगा था, मैंने ऐसे हिंदी की किताब ली, क्योंकि हिंदी का पेपर था, कुछ तो पढ़ के जाना पड़ेगा ना। व्याकरण के लिए तो मैंने ट्यूशन लगा ली थी, इंग्लिश ग्रामर के लिए और हिंदी ग्रामर के लिए। गद्यांश पढ़ रहा हूं, पढ़ लिया, कहानी की तरह पढ़ी पूरी। एक कहानियां थी, कुछ सूरज नाम का लड़का था, फिर वो बेंच पे लेट जाता था, ऐसा कुछ कहानियां थी, ऐसे बहुत सारी, सबकी मैंने कहानी बना ली अपनी लैंग्वेज में। पेपर आया, पूरी कहानी याद थी, पूरा चैप्टर कहानी के रूप में याद था, आंसर अपनी मर्जी से लेके आया कि यार ऐसे था, वो वहां गया, वो यहाँ गया, वो यहाँ गया, आंसर। कुछ चीजें मैंने ट्यूशन से सीख ली, मेरे 12वीं में बढ़िया परसेंटेज बन गई। मेरा भाई 75 बनानी है, 75 से ऊपर बनानी है, मामला सेट है। अच्छी बन जाए, अच्छी बन जाए, बहुत अच्छी बात है, पर प्राइम फोकस जेई है। तो 2 महीने रहकर तुम, या 1.5 महीने तुम पीसीएम तो पढ़ ही लियो। सर हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे 45 दिन में, नहीं ना यार बेटा, पीसीएम तो तुम्हें बहुत अच्छे से आती है ना, सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ हिंदी इंग्लिश पढ़ना, 1.5 महीने हिंदी इंग्लिश बहुत होता है, और उस समय तो क्लासेस भी खत्म है, सिर्फ पढ़िए 12-12 घंटे, टाइम निकालिए 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट के लिए। देखो 2-2 घंटे रिवीजन करो रोज, एक चैप्टर का फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर मैथ का, और 2 घंटे हिंदी पढ़ डालो, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ डालो, 1-1 घंटे ट्यूशन उगाओ, हो गए 12 घंटे, खत्म हो गया कहानी, खत्म हो गई कहानी। 12 घंटे भी पढ़ लोगे, 6 से 7 घंटे सो, 4-5 घंटे आपकी मौज मस्ती के। जब ये हो जाए, जैसी बोर्ड खत्म हो, अपना अगला अटेम्प्ट अप्रैल, आपका पहला रिवीजन यहां हुआ था, अब और सॉलिड रिवीजन आपने बोर्ड के टाइम पे कर लिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, अब अप्रैल अटेम्प्ट आप और सॉलिड दोगे पीसीएम। जैसे ही अप्रैल अटेम्प्ट दो, कोशिश करो यहां से ज्यादा परसेंटाइल बनाने की, क्योंकि बेस्ट काउंट होता है, तो ज्यादा अच्छी बन जाए। अच्छी बनने के बाद अप्रैल के बाद फिर आपको 45 दिन का समय मिलता है फॉर जेईई एडवांस्ड। अब आप रिलैक्स होकर
सिर्फ जेई एडवांस के सवाल लगाइए, कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, सिर्फ हाई लेवल के सवाल लगाइए और एडवांस की तैयारी करिए हमारे साथ और एडवांस फोड़िए। जनरल कैटेगरी मात्र 33% मार्क्स ले आइए, पूरे पेपर का 1/3 पेपर सॉल्व कर दीजिए, आईआईटी तुम्हारी। अगर पेपर थोड़ा भी आसान है तो टफ आ जाता है तो 25% पर भी चली जाती है, 22-23% पे चली जाती है जनरल वालों के लिए। डिपेंड करता है पेपर लेवल कैसा है। मैं तो 33 इसलिए ले रहा हूं कि आसान आ गया, एवरेज आ गया है। अब बता कहां ऐसा लगा कि नहीं होगा, पर प्लान क्या है? पहला फोकस जनवरी अटेम्प्ट, जेई मेन पर रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीखिए हमारे साथ। उसमें हम कैसा पढ़ाते हैं मैं वो भी बता चुका हूं। नोट्स या जहां भी आप पढ़ रहे हैं ना, सभी ऐसा पढ़ाएंगे आपको 12th क्लास में। नोट्स, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, थ्योरी, सवाल सब करवाएंगे। अच्छे से नोट्स बनाइए, रजिस्टर लेकर बैठिए, बैच आपको जो भी टीचर पढ़ा रहे बढ़िया शानदार नोट्स बनाइए। हर एक चीज का डेरिवेशन लिखिए, हर एक चीज की परिभाषा। क्यों? क्योंकि वही नोट्स है जो आपको रिवीजन करना है। ये 45 दिनों में जो रिवीजन करोगे यही करोगे। नोट्स का रिवीजन करिए, बोर्ड देने जाइए, बोर्ड में 75% से ऊपर लाने, आपके आराम से मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है? तो प्लीज ये मत समझिए क्या भैया बोर्ड्स कैसे मैनेज करें, बोर्ड्स ऐसे मैनेज करें। अगर ये वीडियो पसंद आई ना, अच्छा लगा ना स्ट्रेटेजी, कर दो इसको वायरल। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं बच्चों पसंद आया होगा आपको। क्या पसंद आया होगा? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। ओके बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद।